बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया और साफ कर दिया कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकारों को आरक्षण की सीमा पता है तो फिर आरक्षण बढ़ाने का फैसला, या हम यूं कहें कि दिखावा, क्यों किया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारें आरक्षण के लॉलीपॉप के जरिए सियासी फायदा उठाना चाहती हैं, जबकि सभी को पता है कि आरक्षण की लक्ष्मण रेखा को लांघना आसान नहीं है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी, कांग्रेस और ओबीसी नेताओं का क्या कहना है, सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। सरकार का पक्ष कोर्ट में अच्छे से नहीं रखा गया। जो भी कारण रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए ओबीसी के आरक्षण के मामले में सरकारी पक्ष, सरकार का जवाब ढंग से ना होना, और हाई कोर्ट तो ठीक है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जिन वकीलों को लगाया गया पक्ष रखने के लिए, उनको भारी भरकम रकमें दी गई, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो खुद ओबीसी से आते हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि आप मध्य प्रदेश की आधे से ज़्यादा आबादी ओबीसी है, उसको 27% आरक्षण हक अधिकार उनका दिलाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करा के लेके आएं। यदि आप ये 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिला पाते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी के जितने भी सामाजिक संगठन है मध्य प्रदेश में, वो रोड पर आएंगे और खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस सिर्फ इस पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने कोई तैयारी के साथ ये आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना तैयारी के ये कोर्ट में गए थे। वहाँ शासन से किया था, जिसमें कोर्ट ने स्टे किया, और कोर्ट में जब स्टे हुआ तब इनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया, और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेकर हम लोग पूरी गंभीरता के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रखा। सरकार ने 27% आरक्षण का पक्ष रखा, हमारे महाधिवक्ता उसमें उपस्थित हुए। तो सुन लिया आपने, बीजेपी कह रही कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस कह रही है बीजेपी नहीं चाहती, और जो तमाम लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये आरक्षण का मसला अटका क्यों है। दरअसल इसी को लेकर है हमारे आज के सवाल। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, तुरंत आपको दिखाते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल, आरक्षण बढ़ाने का झुंझुना सियासी जाल आखिर किसने बुना? कानून की लक्ष्मण रेखा सरकार ने पहले ये क्यों नहीं देखा? बीजेपी कांग्रेस की सियासत टॉप, ओबीसी को आरक्षण का लॉलीपॉप, गुमराह करने की सियासत, कब बदलेगी नेताओं की आदत? यह बड़ा सवाल है जो आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही बड़े दलों से, जिम्मेदार पार्टियों से पूछेगा। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हरिशंकर खटीक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, सबसे पहले मैं रुक करूंगा आपका। मैं जानना चाहता हूं हरिशंकर जी कि क्या वजह है कि बीजेपी को जब पता है कि 27% आरक्षण की एक लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद भी कोर्ट में जाकर के इस केस को परस्यू किया जाता है? क्या यह महज ओबीसी को दिखाने की रणनीति है? क्योंकि नतीजा सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। उसके बाद यह कवायद क्या कहती है सर? सबसे पहले तो हम अभिलाष जी आपको बता दें कि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। मतपेश में
और उस सब जगह 50% से आरक्षण देने का प्रावधान उसमें नहीं है। कांग्रेस की कुछ महीनों के लिए, चंद्र दिनों के लिए जब सरकार बनी तो इनने कहा जैसे हम अनुसूचित जाति के भाइयों को ठगने का, ये कांग्रेस के हमारे मित्र लोग जो काम करते हैं, इनने ये सोचा कि हम अब ओबीसी के लोगों को भी ठगने का काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो इनने ओबीसी के लोगों के लिए एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया कि हम 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण देने के साथ साथ इन्होंने जब कॉलेज के लिए अपनी सीटें निकालने का काम किया, जगह विज्ञापन निकालने का काम किया, तो कई सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध किया कि 50% से आरक्षण नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की सामाजिक संगठनों के माध्यम से। और जब इसके बाद क्या हुआ कि इनकी जब सरकार यही कुछ दिनों के लिए, इसके बाद सरकार चली गई, तो इनके अंदर ये चिंता नहीं रही। उस समय इनने अपनी मजबूती के साथ में पक्ष नहीं रखा, और जब मजबूती के साथ में इनने पक्ष नहीं रखा, इनके जो वकील थे वो वकील भी लापता रहे। जब उनको स्टे मिला, इसके आधार पर जब स्टे उनको मिल गया, तो स्टे मिलने के बाद भी इनको चिंता करनी चाहिए थी कि वो स्टे को खुलवाएं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार 27% आरक्षण देने के पक्षधर है, और न्यायालय के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता जी। हमारी सरकार ने चिंता की, न्यायालय के उसमें जो आया, उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका पालन कराने की जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन हमारी सरकार ने हर प्रकार से चिंता की, समय पे हमारे वकील भी खड़े हुए, लेकिन न्यायालय का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का परिपालन कराने का अधिकार सरकार को है, और न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन कराएंगे। लेकिन इनने जो ओबीसी के लिए आरक्षण देने की जो बात कही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार इसमें मध्यप्रदेश में 50% ओबीसी की आबादी के आरक्षण मिल रहा है, 14%, जबकि एससी वर्ग की आबादी है उसके 15.6% इसका आरक्षण दिया जा रहा है। एससी को आरक्षण मिल रहा है 16%, और एसटी वर्ग, हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनकी आबादी 21.1% है, तो एसटी को आरक्षण भी मिल रहा है 20%। सवर्ण जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी थे, सरकार ने तो इस चीज की भी चिंता की, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि सामान्य वर्ग के लोग भी गरीब होते हैं, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, तो उनके लिए भी, सवर्ण गरीबों के लिए भी हाल ही में 10% आरक्षण किसी सरकार ने लागू किया, तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। हमारी सरकार चाहती थी कि ओबीसी वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण लागू की बात है वो मिलना चाहिए। सरकार आरक्षण के पक्षधर थी, लेकिन जब न्यायालय का जो फैसला हुआ वो भी हमें मानने का, हमें काम करना पड़ेगा। 60% ओबीसी, हमारी मध्यप्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जिनमें भोपाल हो, उसमें 63.14% आबादी हमारी ओबीसी की है। ठीक है, इंदौर में ओबीसी की आबादी 61.69% है। बिल्कुल हरिशंकर जी, हमें आबादी, लेकिन ओबीसी की आबादी 61.47% है। हरिशंकर जी, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो 50% का पैमाना वैसे ही खत्म हो जाएगा सर। आप आबादी के हिसाब से अगर आरक्षण की बात करेंगे, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता जी। जब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए जो 50% से अधिक आरक्षण दे। लोग 50% आरक्षण मध्यप्रदेश में भी लागू है, लेकिन 27% आरक्षण जो ओबीसी की बात आ रही थी उससे वो आरक्षण बढ़ रहा था। इस कारण से जो उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है वो भी सही फैसला है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। ये है। अभी हम सीधे रुक कर लेते हैं, हम सीधे चलते हैं दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी, ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी बार बार इस तरह की चीजों को लेकर के कोर्ट जाना और लोगों के बीच में ये मैसेज देना कि हम चाहते हैं कि आरक्षण ज्यादा हो, क्या ये वाकई में इनकी कवायद जो है वो सच्ची है, या केवल इसको ये मान लिया जाए कि ये पॉलिटिकल मजबूरी है लोगों की? देखिए अभिलाष जी, इस तरह से इन सब चीजों का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है आरक्षण का, वो निश्चित तौर पर समाज के लिए बेहद घातक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है लाइन तय कर दी कि इससे अधिक आप नहीं जा सकते, उसके बाद यदि मुख्यमंत्री और मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं, तो हम इसे बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं कह सकते कि इससे जो है समाज में बहुत तरक्की होगी, ये भी हम नहीं मान सकते। जब ये पता है कि आरक्षण की सीमा 50% है और उसमें आबादी का पहलू है या अन्य सामाजिक मुद्दे हो, सुप्रीम कोर्ट ने समग्र रूप से विचार करने के बाद ये गाइडलाइन तय की थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए।
मध्य प्रदेश में भी जब जो 14% ओबीसी को आरक्षण था वो सिर्फ इस कारण था क्योंकि 50% से ऊपर जाने का कोई स्कोप था नहीं। लेकिन इसके बावजूद यदि जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कवायद की तो निश्चित तौर पर ये केवल राजनीतिक कवायद थी। ओबीसी वर्ग भी जानता है कि इस कवायद से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन आप जब उम्मीद जगाते हैं तो लोगों को जो है जब नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश भी होता है। तो राजनेताओं को चाहिए कि समाज में प्रेम भाव बना रहे और ऐसी अप्रोच रखें जिसमें हर वर्ग को जो है कोई उपेक्षा का शिकार ना हो। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल है और हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर लाया जाए। मेरा सवाल सीधे तौर पर सर यही है कि लोकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, ओबीसी SC ST एकता मंच के, उनसे हम बात कर लेते हैं। लोकेंद्र जी देखिए, बीजेपी कहे कांग्रेस कहे, लेकिन एक कानून की लक्ष्मण रेखा तो बन गई है सर, और लक्ष्मण रेखा जो है उसे लांघ नहीं सकते, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अभी चल रही हैं। अब क्या जनता जो है वो, उनको लगता है कि एक दबाव बना करके कोर्ट से इस लक्ष्मण रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ सियासत हो रही है इस पर? पहले तो मैं सभी जो हमारे वक्ता बैठे हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं। दूसरा मैं आपसे बता देना चाहता हूं। हेलो जी बोलिए बोलिए सर। हेलो, हाँ लोकेंद्र जी आपको सुन पा रहे हैं। जो हमारे हरिशंकर खटीक जी और दिनेश गुप्ता जी जो अभी बोल रहे थे कि दोनों लोग जो हमारे वक्ता जो पहले जो बैठे हुए थे बीजेपी से, हरिशंकर खटीक जी हैं, पूर्व मिनिस्टर भी रहे हैं, बीजेपी के संगठन महासचिव हैं, बड़े पदाधिकारी हैं और वो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं। और गुप्ता जी तो खैर मैं नहीं मानता कि वो तो ओबीसी और रिजर्वेशन के बारे में वो तो अनभिज्ञ है, उनको क्या जब बेचारे को मालूम कि वो क्या जाने का आरक्षण होता क्या है, क्यों दिया गया। लेकिन मुझे हरिशंकर खटीक जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करेंगे। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता, उनको इंदिरा साहनी का जजमेंट का पैरा क्रमांक 94 और 95 पढ़ लेना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण 50% से ज्यादा भी हो सकता है, ये उस प्रदेश की जनसंख्या पर निर्धारित करता है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर 70-70% आरक्षण है। ओबीसी तमिलनाडु में चले जाइए, सिर्फ मात्र ओबीसी को 50% आरक्षण है। और कास्ट का तो मैं और वर्ग की क्या बात करूं, मैं सिर्फ ओबीसी को 50% आरक्षण है। यदि ये कहते हैं कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता तो आपने फिर 10% कैसे दे दिया? वो भी तो 50 से ज्यादा हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है, 10% आप सवर्ण का जो सामान्य के गरीब निर्धार लोगों को दिया गया है, यदि उसको भी आप जोड़ो तो वो 60% हो रहा है। वहां ये सीमा कहां चली गई? जब कभी दलित पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है वहां पे आप उस पर कैप लगा देते हो कि नहीं 50% से ज्यादा नहीं हो जाती है। वहां उन लोगों की बात आती है जो बड़े दिग्गज लोग हैं, शुरुआत से लेके आज तक उनका वर्चस्व रहा है, उनके लिए नियम बदल जाते हैं। ठीक है, शैलेंद्र पटेल जी के पास चलते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं शैलेंद्र जी। इसलिए मैं दोनों से कहूंगा पहले इंदिरा साहनी जजमेंट को। ठीक है सर, आते हैं लोकेंद्र जी आपके पास। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि आरक्षण के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है? शैलेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा हम आपके पास आते हैं, लेकिन मैं सीधे रुख करता हूं एक बार फिर लोकेंद्र जी का। लोकेंद्र जी, अभी आप जो कह रहे थे आरक्षण को लेकर के, तो फिर बीजेपी का यह कहना कि कांग्रेस ने जानबूझ करके ऐसा कर दिया, उनकी मंशा नहीं थी और केसेस को जो है जानबूझ करके अच्छे से टैकल नहीं किया गया, आपको लगता है इसमें कांग्रेस सही थी, बीजेपी सही, कौन सही है? देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ेगा जो हमको 27% आरक्षण दिलाएगा, वो हमारे लिए सही है। यदि उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण दिया, उसके लिए हमने तहे दिल से धन्यवाद किया उनका। यदि आज में वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस प्रदेश के मुखिया वो ओबीसी से आते हैं,
यदि वो हमको 27% आरक्षण देंगे तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि राजनीति से बढ़कर समाज होता है। यदि वो समाज के भला करने के हित में यदि वो कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो पूरा समाज, पूरा वर्ग उनका दिल खोलकर स्वागत करेगा और उनको कहेगा कि आप सच में समाज हितैषी हैं। यदि आप 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाते हैं तो भले ही आप ओबीसी से बनते रहिए, वह कहते रहिए कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, पर आपने ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। मैं तो यही बात मानता हूं। ठीक है, शैलेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं सर? अरे आपकी नमस्कार जी शैलेंद्र जी, माफी चाहेंगे जिस तकनीकी तरीके दिक्कत के लिए, से आपका ये स्वागत है। महाधिवक्ताओं से ये लेटर लिखवा रहे हैं। लोकेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, शैलेंद्र जी को थोड़ा मौका दे देते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप लोगों ने जानबूझ करके एक ऐसा मसौदा ला करके उसे डिफेंड नहीं किया कोर्ट में और वो स्टे में चला गया, वकील तक नहीं पहुंचते थे आपके, क्या कहेंगे आप? मिश्रा जी, मात्र 1.25 साल की सरकार थी। कमलनाथ जी अपने जितने भी एजेंडा जो हमने घोषणा पत्र में दिए थे उनको लागू करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे जनहितैषी थे, जनता के हित में थे और भारतीय जनता पार्टी को यही बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए सरकार गिरा दी। खैर, मैं आरक्षण की बात पे आता हूँ। आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लेकर आए, क्योंकि देश को बनने के बाद और नया देश बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी कि जो समान रूप से सभी लोगों को मौका मिले। दलित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग, अब इनकी आबादी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। मध्य प्रदेश के तारतम्य में हम जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारे मेरे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, गुप्ता जी भी बैठे हैं और हमारे भाई गुजर साहब भी बैठे हुए हैं। 50% के लगभग और उसके अबव मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अब उनको मात्र 27% मिला है। ये वो लोग हैं कि जो जमीन से जुड़े लोग हैं, गांव में बसते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उनको उतना मौका कभी पहले मिला नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम लाइन में आ पाए। और उसी के लिए जब ये परसेंटेज कम था, उसी के लिए 27% से करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की थी। और लेकिन कोर्ट की जो बात है, अब उसको जब मौका मिलता तो डिफेंड होता माननीय खटीक जी। अब 1.25 साल के मौके में जो प्रयास हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान इस पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप राजनीति बात खत्म करके आप इसको लागू करवाइए। कांग्रेस ने एक बात जनहित में लेकर आई है, अब आपका दायित्व होता है कि जनहित की बात को आप आगे बढ़ा दें। और आप ये बात बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा वर्ग कम्युनिटी है, जो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से आती है, उसका कहीं न कहीं भला होगा और वो लोग भी कहीं न कहीं सरकारी पदों में बैठेंगे ताकि समाज एक समान रूप से चल पाए। ठीक है हरिशंकर जी, जब कांग्रेस एक मसौदा लेकर आती है, वो बनाती है, सरकार आई, उसने एक मसौदा बनाया और आकर के फिर उस मसौदे को फलीभूत किया, 27% आरक्षण की बात कही गई और सरकार ने देने की कोशिश की, कोर्ट में मामला चला जाता है और कोर्ट की पेचीदगियों में फंसता है और ये सरकार चली जाती है। इस बीच में बीजेपी आ जाती है। बीजेपी कह रही कि उनकी मंशा गलत थी। अगर उनकी मंशा गलत थी तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं सर? और अगर आप सही कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की, तो कम से कम उसका क्रेडिट उन्हें दीजिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की शुरुआत की, क्योंकि उससे पहले तो 15 साल से बीजेपी ही थी ना। तो कांग्रेस ने आकर के कम से कम 27% आरक्षण देने के लिए कदम तो उठाया था। हरिशंकर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है रिपीट कर दीजिए, आवाज आ रही है और कट रही है। जी हरिशंकर जी, आप हमारा सवाल समझ पाए? आप फिर से बोलिए। जी हरिशंकर जी, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने जब शुरू की इस 27% आरक्षण की प्रक्रिया को, उससे ही आप आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस को गलत ठहरा रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो कम से कम कांग्रेस को जाना चाहिए कि उसने एक अच्छा कदम उठाया ओबीसी को 27% आरक्षण देने का, क्योंकि 15 साल तो बीजेपी थी शासन में, उसने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो बोलते हैं और वो सिर्फ फार्मूला छोड़ने का काम करते हैं। उनने सिर्फ फार्मूला छोड़ा है, एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया कि हम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देने जा रहे हैं। और उनको आरक्षण देना था, और उनको अगर आरक्षण देना था तो माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पहले से अपना एक आवेदन लगा देते कि हम प्रदेश की जनता के हित में एक काम करने के लिए जा रहे हैं। कई अन्य सामाजिक संगठन के लोग आएंगे और उसमें वो स्टे लेने का प्रयास करेंगे, तो जिससे अगर वो कैबिनेट लगा देते तो उनको स्टे नहीं मिलता। अब उनने कैबिनेट भी नहीं लगाई और फैसला दे दिया। उनने अगर फैसला, इनने अपना
आदेश जारी कर दिया। और जब उनने आदेश जारी किया तो न्यायालय में लोग बाग गए, सामाजिक संगठन के लोग गए, वहां से स्टे मिल गया उनको। जब स्टे मिला तो उसका परीक्षण हुआ। जब परीक्षण हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा कि वो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट पढ़िए। हम ये बताना चाहते हैं कि 50% आरक्षण लागू होना चाहिए। 50% आरक्षण लागू जब है तो उसके बाद अगर जो आरक्षण बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसके हम विरोध में नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोध में है। एससी का, एसटी का, ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोग भी, जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, उनको भी हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के हित में भी काम किया। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य और पिछड़ा वर्ग, हर समाज वर्ग को लेकर साथ में चलती है, अल्पसंख्यकों को भी साथ में लेकर के चलती है। जो कांग्रेस ने एक कदम उठाया था, उस कदम उठाने के बाद उनको खुद पता था कि ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि न्यायालय के द्वारा वो फैसला वो नहीं हो पाएगा। तो उनने एक फुलझड़ी जलाने का काम किया। दिनेश जी, उनने क्या किया कि हम जी सर, लूटने के लिए सिर्फ उनने वो दिया था कि जिसमें हमें 27% ओबीसी के लोगों का लाभ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनको ओबीसी का लाभ देना था, वो बोले हमारी 1.25 साल की सरकार रही है। अरे 15 महीने में क्या, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। इनको भी चिंता इस चीज की करना चाहिए थी कि हम अगर कोई चीज लागू कर रहे हैं पूरे मतपेश के लिए, ओबीसी वर्ग के 1.25 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई और अब उसके बाद बीजेपी अभी देखते हैं इसको कितनी सफलता मिलती है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो 15 साल सत्ता में रही भी, अभिलाष जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 15 साल सत्ता में रही और कांग्रेस का कार्यकाल 15 महीने का। आप देखिए, दोनों राजनीतिक दल इतने मासूम नहीं है, उन्हें सारी स्थितियों के बारे में नहीं पता। और आरक्षण दिया क्यों जाता है, ये मूलभूत सवाल होता है। आरक्षण आप जो है दे दीजिए, आप कितने भी परसेंट, जिस वर्ग को आवश्यकता है सपोर्ट की, यदि उसे आप सपोर्ट नहीं देंगे और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर आप आरक्षण की प्रासंगिकता खत्म करेंगे, यदि मान लीजिए 60-70% आरक्षण टोटल हो जाता है, तो आपको लगता है कि वो वर्ग लाभान्वित हो पाएगा जिसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है? कहीं ना कहीं जितना भी आरक्षण बढ़ेगा तो लोगों के लिए अवसर, जो आरक्षित वर्ग अपने आप को कहता है, उसके लिए अवसर लगातार कम होते जाएंगे। तो आप देखिए, जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सपोर्ट करने के लिए कि आप जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जैसे जिस तरह से भी हैं आप जो है खड़े हो सके, सपोर्ट उसके लिए दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ये जब सब होता है, हमने राजस्थान में भी देखा, अन्य राज्यों में भी देखा, कि हमेशा आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बहुत सारे जो है विवाद होते हैं। इस मामले में क्योंकि न्यायालय में मामला अभी है, विचाराधीन है, और न्यायालय ही इस मामले में ये स्पष्ट कर सकता है कि आरक्षण 50% से अधिक दिया जा सकता है या नहीं। एक बार चूंकि इंदिरा साहनी केस में दिया जा चुका है कि 50% से अधिक नहीं होगा, तो मुझे लगता है उसका इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उस तक ये मामला जाएगा। ठीक है सर, मैं अब आता हूं जल्दी से शैलेंद्र पटेल जी आपके पास। शैलेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर के, बहुत चूंकि हमारे पास समय कम है सर, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा और अंतिम रिएक्शन लोकेंद्र जी से लूंगा। शैलेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को हमें समग्र तौर पर देखना चाहिए और बीजेपी करे या कांग्रेस करे, किसी कोई भी करे, लेकिन अगर किसी का फायदा होता है तो ठीक है, लेकिन प्रतिभाओं का साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए आरक्षण को लेकर के? निश्चित रूप से समग्र इसके बारे में विचार होना चाहिए। मेरा तो एक ही खटीक जी का बात पे जवाब है। आज केंद्र में सरकार है, संविधान में संशोधन होते आए हैं, संविधान में संशोधन कर दें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर उनकी करने की नीयत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करने की नीयत नहीं है। सीधी सी बात है, प्रतिभाओं का कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने का प्रयास हम सबको देश हित में करना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है और इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रही है, ना कि इस मुद्दे को सुलझाने की तरफ वो कोई प्रयास कर रही है। नहीं तो लोकेंद्र जी बस 20 सेकंड बचे हैं। लोकेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए तकनीकी पेच में, कानूनी पेच में उलझता है तो आगे की रणनीति क्या है सर, ये रिजर्वेशन? हम सबसे पहले तो हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हरिशंकर खटीक जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, समाज के शुभ चिंतक भी हैं, व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूं, उनके राजनीतिक सर थोड़ा जल्दी से जवाब देंगे सर, 20 सेकंड बचे हैं। पड़ा है, समाज की लड़ाई लड़ी है। मैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप जी बिल्कुल मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को बोलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाए, नहीं तो हम रोड पर आके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर जो भी
ठीक। उसका खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना नजर आता है। कानूनी पेचीदगियां इसमें अलग हैं और सियासी मजबूरियां अलग हैं। लेकिन जब जानते हैं सभी कि क्या दिक्कतें आएंगी तो उन दिक्कतों को पहले दूर क्यों नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को पता था, बीजेपी को पता था, तो उन चीजों से पहले ही क्यों नहीं दो चार होर लिया गया। ये भी पता चला है कि हाई कोर्ट ने ओबीसी से रिलेटेड कुछ डेटा मांगा था, जिसे देने में वर्तमान सरकार जो है काफ़ी देर की है उसने। तो ये तमाम इस तरह के आरोप हैं जो लगते हैं सरकारी मंशाओं पर और नेताओं के वादों पर। फिलहाल शुक्रिया अदा करेंगे शैलेंद्र पटेल जी आपका, हरिशंकर खटीक जी आपका, दिनेश गुप्ता जी आपका और लोकेंद्र गुर्जर जी आपका भी हमारी इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं। थैंक यू।